नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि 2021 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़क गुरनाह को प्रदान किया गया। यह कथन सही है। 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वह तंजानियाई लेखक अब्दुल रज़क गुरनाह को प्रदान किया गया है। और अब्दुल रज़क गुरनाह को जो है यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों के बीच में की जो खाई है उसमें शरणार्थियों की जो स्थिति है उसकी करुणामयी दशा का वर्णन करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है। और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है पैराडाइज इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। हमारा दूसरा विकल्प है, गुरनाह अपनी लेखनी के जरिए शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया है। तो यह भी कथन सही, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि उन्होंने जो भी संस्कृतियों के, उपनिवेशवाद के, महाद्वीपों के बीच के जो खाई थी उसमें जो शरणार्थियों की स्थिति थी उसको उन्होंने भरने का काम किया है। तो विकल्प बी भी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी है, 2021 के शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेस्सा एवं दिमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया है। यह कथन भी सही है। 2021 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वह दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है और उसमें पहले ही है मारिया रेस्सा। तो मारिया रेस्सा जो है फिलीपींस की हैं। कहाँ की? फिलीपींस की हैं। और दिमित्री मुराटोव जो है यह रूस के हैं। इन दोनों को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ये दोनों जो है पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं। तो अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए जो है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन दोनों को, मारिया रेस्सा एवं दिमित्री मुराटोव को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो यह कथन भी सही है। तो हमारा सही आंसर होगा, चूंकि विकल्प ए बी सी तीनों सही है इसलिए विकल्प डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब जो है हरनाज संधू ने जीता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। 12 दिसंबर 2021 को इजराइल के, कहाँ पर? इजराइल के यूनिवर्स डोम इलियट में जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसमें कुल 80 देश की सुंदरियां जो है पार्टिसिपेट की थी, प्रतिभाग की थी। और इसमें जो है पहला स्थान हरनाज संधू को प्राप्त हुआ। हरनाज संधू जो है चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। और हरनाज संधू ने जो 21 वर्ष के बाद, या पूछा जा सकता है प्रश्न, 21 वर्ष बाद किसी भारतीय ने महिला मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह कौन भारतीय है या वह महिला कौन है, तब वह हरनाज संधू का नाम ही आएगा। इसके पहले जो है 2 महिलाओं को मिस यूनिवर्स चुना जा चुका है, भारतीय महिलाओं को। उनमें से है पहली सुष्मिता सेन 1994 में इनको जो है मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। और दूसरी है लारा
दत्ता, लारा दत्ता जो है 2000 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी और हरनाज संधू जो है तीसरी भारतीय महिला हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कभी कभी विजेता भी पूछ दिया जाता है, प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन सी सुंदरी है उसको भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम स्थान पे हरनाज संधू और द्वितीय स्थान पे इसमें जो है या प्रथम उपविजेता जिसको कहा जाता है नादिया फेरेरा। और नादिया फेरेरा जो है पराग्वे से संबंधित है या पराग्वे से बिलोंग करती हैं। और तीसरे स्थान पर देखा जाए तो लालेला मसियाने थी या मसवाने थी और यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। मित्रों, आगे पढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2021 के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2021 का जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जो है शाहीन अफरीदी को प्रदान किया। शाहीन अफरीदी को प्रदान किया। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। और इस पुरस्कार को गैरी सोबर्स पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। गैरी सोबर्स पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विजेता कौन है? शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो शाहीन अफरीदी जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। और इसमें मैं आपको कुछ ये भी बताना चाहूँगा कि जो आईसीसी ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार प्रदान किया है वह 23 और 24 जनवरी को 23-24 जनवरी 2022 को दुबई में इसकी घोषणा की थी। दुबई में इस पुरस्कार की घोषणा की थी। तो जिसमें जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार जिसको गैरी सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है शाहीन अफरीदी को प्रदान किया गया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन था? तो अगर ये पूछ दिया जाए कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर तो बाबर आजम का नाम आएगा। कौन? बाबर आजम। ये भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। यह पूछा जाता है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन था? वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन था? तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर जो रूट थे। कहाँ के हैं? यह इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं। और अगर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कभी कि उदयमान खिलाड़ी के पूछ लिया जाता है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी या उदीयमान खिलाड़ी कौन था? तो उनका नाम है जनमन मालन या मलान दोनों लिखा मिलता है। जनमन मालन, ठीक है। और जनमन मालन जो है यह न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ी हैं। जनमन मालन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी हैं। अगर T20 क्रिकेट पूछा जाए, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार तो मोहम्मद रिजवान को प्रदान किया गया। यह भी जो है पाकिस्तान के ही खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान। इसके बाद जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार पूछा जाए, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार तो यह डेरिल मिशेल को प्रदान किया गया। डेरिल मिशेल कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है प्रायः सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर, तो सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर हैं जीशान मकसूद जो है ओमान के क्रिकेटर हैं। ओमान की राजधानी मस्कट। हमारा अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2022 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणतंत्र दिवस 2022 में जो है
उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश की झांकी का जो विषय था, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, और काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है। और अगर द्वितीय स्थान भी पूछ ले तो द्वितीय स्थान जो है कर्नाटक की झांकी को प्राप्त हुआ है। कर्नाटक की झांकी को प्राप्त हुआ है। कर्नाटक का जो पारंपरिक हस्तशिल्प है, ठीक है, तो कर्नाटक के पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। तृतीय स्थान अगर पूछ लिया जाए तो मेघालय को प्रदान हुआ है। और मेघालय अभी हाल में ही जो है अपनी स्वतंत्रता या अपने राज्य का दर्जा प्राप्त करने के 50 वर्ष पूरा किया है। तो उस अवसर की जो है उस संबंधित झांकी मेघालय ने प्रस्तुत की थी, उसको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे दिया गया? तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार तो भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहां पर किया? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हैदराबाद में किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो 216 फीट ऊंची यह मूर्ति है। और यह मूर्ति जो है बैठी हुई मूर्ति है। खड़ी हुई सरदार भगत सिंह की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी तरह जो खड़ी मूर्ति नहीं है, बल्कि यह एक बैठी हुई मूर्ति है। और कुल 216 फीट इसकी ऊंचाई है। और 5 फरवरी 2022 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और लगभग कुल 45 एकड़ एरिया या क्षेत्र में यह बना हुआ है। कुल 45 एकड़ और लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। लेकिन यह लागत जो 1000 करोड़ रुपए की आई, इसको भारत सरकार के निधि से नहीं दिया गया है, बल्कि जो है यह दान से प्राप्त धन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है हैदराबाद में स्थित, वह किससे संबंधित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वह वैष्णव संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। रामानुजाचार्य जो है 12वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक और समाज सुधारक थे। हमारा अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब लोकतंत्र सूचकांक 2021 हमें क्या पूछा जाएगा? लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी कब हुआ है? 10 फरवरी 2022 को जारी हुआ है। और इसमें पूछा जा रहा है भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 46वां। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और यह सूचकांक जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। और इसमें भारत का स्थान 46वां है। अगर 2020 के संबंध में प्रश्न आ जाता है तो 2020 में 53वां स्थान भारत का था। ठीक है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि इस सूचकांक में कुल कितने देशों को सम्मिलित किया गया? तो इस सूचकांक में कुल 167 देशों को सम्मिलित किया गया, जिसमें पहला स्थान अगर पूछा जाता है तो पहला स्थान है नॉर्वे का,
दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का, दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान है फिनलैंड का, तीसरा स्थान है फिनलैंड का। और अंतिम स्थान अगर पूछ दिया जाए तो अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का, जहां पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है तालिबानियों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है उसका आयोजन जो है बीजिंग में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? बीजिंग में किया जाएगा। किस स्थल पर किया जाएगा? तो यह है वुडर्स नेस्ट स्टेडियम, वुडर्स नेस्ट स्टेडियम में इसका उद्घाटन जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपका शीतकालीन ओलंपिक है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है, इसमें केवल भारत का एकमात्र खिलाड़ी क्वालिफाई किया है और उस खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2022 में पीएम गति शक्ति मिशन के कुल कितने इंजन बताए गए हैं? तो केंद्रीय बजट 2022 में पीएम गति शक्ति मिशन के कुल 7 इंजन बताए गए हैं। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अब एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारा केंद्रीय बजट 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, तो उसमें उन्होंने कुल 4 प्राथमिकताएं बताई हैं। उस बजट की कुल 4 प्राथमिकताएं बताई हैं। तो उन 4 प्राथमिकताओं में पहली प्राथमिकता है पीएम गति शक्ति मिशन, ठीक है। दूसरा उसमें है समावेशी विकास, समावेशी विकास दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता है उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, निवेश। और चौथी प्राथमिकता जो है निवेशों का है निवेशों का वित्त पोषण, निवेशों का वित्त पोषण, ठीक है। यह कुल 4 प्राथमिकताएं हैं और इन्हीं प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है पीएम गति शक्ति मिशन। और पीएम गति शक्ति मिशन के कुल 7 आधार हैं, 7 इंजन बताए गए हैं। उसमें पहला है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है हवाई अड्डे, ठीक, ये 3 हो गए। चौथा है आपका पत्तन पोर्ट, पांचवा है सार्वजनिक परिवहन, ये 5वां है। छठा है जलमार्ग, और इसमें जो 7वां है वह है लॉजिस्टिक अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, ठीक है। ये 7 जो है इसके इंजन हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस दिनांक को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा जनवरी 2021 में की? तो जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है युद्ध नायकों और बहादुर लोगों की कहानियों से प्रेरित, यहाँ प्रेरित हो गया है, प्रेरित करने के लिए सरकार कौन सी परियोजना शुरू की है? सरकार ने कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसमें जो है सही आंसर होगा विकल्प बी वीर गाथा।
वीर गाथा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कि ऐसी अनूठी परियोजना है जिसे हमारे देश के स्कूली बच्चों को युद्ध नायकों और बहादुर लोगों की कहानियों से प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। और इसमें जो हमारा भारत का शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और परियोजना स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग CBSE, ठीक है, इन CBSE आदि ने जो है 21 अक्टूबर से, कब से, 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक वीर गाथा परियोजना का आयोजन किया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा 11वां एवं अंतिम प्रश्न है, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वास्थ्य सूचकांक 2021, स्वास्थ्य सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक या चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। केरल को पहला स्थान, तमिलनाडु को दूसरा स्थान और तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चूंकि पहला स्थान प्रश्न में पूछा गया तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की है। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।